यह सब चरित कहाँ मैं गाई, अगली ही कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। पुनः चरणनी मेले सुतवाचारी, राम देखी मुनि देखी विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तो आज के पाठ शुरू करते हैं। आप सब लोगों का मैं अपने इस पाठ में रामचरितमानस बालकांड के पाठ में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब मेरा पाठ देख रहे होंगे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही सहयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और वे स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा। आयसु मागी करहीं पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनिहि अज निर्गुण, नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। वह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबह होहु डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ भी मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ त्रियु हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विज्ञान विराग, सकल गुण अयाना। सो प्रभु मैं देखा भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा।
तो आप सब लोग जानते हैं कि ये मैं पाठ किस लिए कर रही हूँ, एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ, जिसका मैं वीडियो अभी डाल दूँगी। तो वो आप देखिए उसको, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरा साथ देंगे और अब मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए कहेंगे। और ध्यान लगा करके देखिए, ये पाठ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनोरम है और मन को शांति देने वाला है। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वह राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन मानी, निज आसन बैठा रे नहीं आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी कीने अति पूजा, मोह सम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणनी मेले सुत विचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। तो मैं यहाँ पर मंदिर का वीडियो डालती हूँ। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु निपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित और रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम्हें को, इन्हें कहें अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति मुकुलानी। दोबारा से पढ़ती हूँ एक बार मैं। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे बन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे वन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजू सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोऊ मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, सौग, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा।
सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशाचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी है प्रभु राम को तो देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। सुनी निर्भ गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निर्भ संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पाठ ही पसंद आया होगा। रामचरित बालकांड का पाठ चल रहा है। तब तक आप तब फिर मिलेंगे कल मिलेंगे एक नए उमंग नए दिन के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपने वो मंदिर देखा, ये बहुत पुराना मंदिर है, इसे मैं बनवाना चाहती हूँ। तो आप उम्मीद करती हूँ आप इसमें मेरा साथ देंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और अपने परिवार मित्रगणों को भी ज़रूर कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। फिर श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तन मन हर्षि वचन कह राहु, मुनि अस कृपा न कीन्हु काहू। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभो बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा।